कैटलॉग का। कैटलॉग अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास जो है ऑप्शन आ रही है ऐड अ प्रोडक्ट, यहाँ से भी आप प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। इन्वेंट्री में भी ऐड अ प्रोडक्ट की ऑप्शन होती है। सेकंड, कंप्लीट योर ड्राफ्ट, अगर आपका कोई ड्राफ्ट इनकम्प्लीट है, आप कोई लिस्टिंग बना रहे हैं और वो बीच में छोड़िए तो आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपने कोई सेलिंग एप्लीकेशन अप्लाई किया हुआ है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इन्वेंट्री, इन्वेंट्री से रिलेटेड सारे टैब्स आपके इस वाले ऑप्शन पर आते हैं, जिसमें सबसे पहले है मैनेज इन्वेंट्री, जहां पर आपकी सारे लिस्टिंग्स अवेलेबल होती हैं। जो लिस्टिंग भी आप करते हैं वो यहाँ से होती है। जी तमकीन, आपका हैंड रेज है, बताइए। जी तमकीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम आप वो स्टोर ही मैंने स्टोर के बारे में पूछना था, तो आप आ गई हैं तो आप बता रही हैं, अगर ना हुआ तो फिर मैं आपसे पूछ लूंगी अगर आपने ना एक्सप्लेन किया। ठीक है, चलो ठीक हो गया। इन्वेंट्री के अंदर आप एफबीए की जो इन्वेंट्री होती है वो यहाँ से अप्रोच कर सकते हैं। मैनेज इन्वेंट्री में आपके एफबीएम एफबीए इन्वेंट्री दोनों ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। मैनेज एफबीए इन्वेंट्री के अंदर आपकी फुलफिल्ड बाय amazon जो इन्वेंट्री amazon पे पड़ी होती है वो सारी आपकी यहाँ पर होती है। देन इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी, दैट मीन्स के जहां पर ये ब्रांड अगर आपका रजिस्टर्ड हो तो यहाँ पर आपको वो मल्टीपल रिकमेंडेशंस देता है कि आप अपनी किस किस तरीके से लिस्टिंग को बेहतर कर सकते हैं। सेलर फुलफिल्ड प्रोडक्ट्स नॉट इतना रिकमेंडेड नहीं है, कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। इन्वेंट्री प्लानिंग में वो आपको बताता है कि अगर आपकी 30-40 दिन की इन्वेंट्री इतनी है तो आपको इतना रीस्टॉक करना है। ठीक है, अगर आपकी अभी इन्वेंट्री पड़ी है लेट्स सपोज 300 यूनिट्स और डेली की 10 सेल्स हैं तो आपके पास 30 दिन की पड़ी है, अभी आप इतनी इन्वेंट्री करेंगे तो ये आगे और ज्यादा बिक जाएगी, आपको अभी इन्वेंट्री ऑर्डर कर देनी चाहिए। रिमोट फुलफिल्ड बाय एफबी, एड अ प्रोडक्ट या अपलोड, ये जो ऑप्शन है आपकी प्रोडक्ट ऐड करने का है और ये अपलोड यानी कि फ्लैट फाइल का है, इसको अभी हम बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। एड अ प्रोडक्ट इट्स काइंड ऑफ डमी लिस्टिंग जो हम लोगों ने ऑलरेडी बैच 11 बैच 10 या बाकी के जो बैचेस हैं उनमें बनाई हुई है। ठीक है, और फिर जो है आपकी प्रोडक्ट वाया अपलोड का मतलब ये कि आप फ्लैट फाइल के जरिए अपलोडिंग कैसे कर सकते हैं। देन इन्वेंट्री रिपोर्ट्स, यानी कि इन्वेंट्री आपको रिसीव हुई है उसकी रिपोर्ट्स आप यहाँ से कर सकते हैं। सेल ग्लोबली मींस कि आप यूएसए के अकाउंट से पूरी दुनिया में कैसे सेल कर सकते हैं, वो इस वाली ऑप्शन से आता है। मैनेज एफबीए शिपमेंट से आप एफबीए की शिपमेंट्स जो आपको रिसीव हो रही है उनको एक्सेस करते हैं। अपलोड इमेजेस से यहाँ से आप इमेजेस को अपलोड करते हैं, वीडियोस को अपलोड करते हैं और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं। तो इस तरीके से इसको हम यूज करते हैं। प्राइसिंग, इसको हम होलसेल में डिस्कस करते हैं, पीएल में इसका कोई काम नहीं होता। प्राइसिंग जो है वो बेसिकली होती है अप एंड डाउन करने के लिए, और अगर आपने ऑटोमेटिक प्राइसिंग करनी है तो आप इस ऑप्शन को यूज करते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर्स का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैनेज ऑर्डर का मतलब ये कोई भी एफबीए या एफबीएम ऑर्डर्स आपको आए हुए हैं तो आपको यहाँ से सारे ऑर्डर्स का पता लगता है। लेट्स सपोज मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ, यहाँ पर आपके पास ऑर्डर्स आए हुए हैं, क्या किस किस ने कितना किया है। अगर हम सेलर फुलफिल्ड ऑर्डर्स एफबीएम ऑर्डर्स करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज करते हैं, हमारे पास एफबीए का कोई ऑर्डर एफबीएम का कोई ऑर्डर नहीं है। एफबीए में हमारे पास ऑर्डर्स आए हुए हैं, ऑर्डर की डिटेल आपकी यहाँ से पता लग जाती है, सेलर का आपको यहाँ से आईडी पता लग जाती है। आप इसको ओपन करके ऑर्डर्स को भी चेक कर सकते हैं। लेट मी सी के मैं कोई ऑर्डर आपको चेक करवा दूं। लेट्स सपोज मैंने ये वाला ऑर्डर ओपन किया। ओपन करने के बाद अगर आपके पास ये ऑर्डर है, यहीं पर आपके पास रिक्वेस्ट रिव्यू का ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करें तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूट कीजिएगा प्लीज, लेकिन उसके लिए 5 से 30 डेज के अंदर आपको रिक्वेस्ट करना होता है, यानी कि अभी इसको 5 दिन नहीं हुए ऑर्डर को, तो इसीलिए इसके लिए हम लाइबल नहीं है। ऑर्डर की डिटेल्स आपकी यहाँ पर आती हैं, यहाँ पर आपको कितने प्रोसेस हुए ये सारा कुछ आता है। फिर उसके बाद यहाँ किस एड्रेस पे शिप हुआ ये है, यानी कि ऑर्डर डिटेल में आपको सारी ऑर्डर्स की डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है।